आज हम सीखेंगे स्वास्थ्य और रोग के बारे में। हम स्वास्थ्य और रोग इन शब्दों का प्रयोग कई बार करते हैं। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल तथा सामाजिक यानी सोशल कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि इसके साथ अच्छा महसूस करना, मानसिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, सामाजिक कठिनाइयों के समय दबाव में न आकर उचित समाधान ढूंढना इत्यादि से भी जुड़ा है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक समानता पर निर्भर करता है। भौतिक पर्यावरण विभिन्न आपदा जैसे बाढ़ से स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से परिणाम हो सकता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण कारक है हमारे पर्यावरण में प्रदूषण। यदि हमारे आसपास का पर्यावरण गंदा और प्रदूषित होगा तो हम निराश महसूस करते। ऐसी स्थिति में हमारा मन प्रसन्न नहीं रह सकता तथा विभिन्न बीमारियों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ नहीं कहलाते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक स्वच्छता आवश्यक है। अच्छे भौतिक पर्यावरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण, कचरे तथा वाहित जल का ठीक प्रकार से निपटान तथा स्वच्छ जल उपलब्ध होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन तथा स्वच्छ जल आवश्यक होता है। अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होना आवश्यक। रोजगार के अवसर होना आवश्यक है। सामाजिक समानता, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बनाए रखता है। यदि समाज में समानता नहीं होगी तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होंगे, जिससे समाज में भय, क्लेश जैसी समस्याएं बढ़ेगी। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए समाज में भाईचारा और समानता होना आवश्यक है। देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण की स्वच्छता और सामाजिक विषमता सामुदायिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के बाद ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य संभव है। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अब चलिए रोग यानी डिसीज के बारे में चर्चा करें। रोग से अभिप्राय व्यक्ति की सामान्य अवस्था में गड़बड़ी से है। रोग यानी डिसीज, जिसे हम डिस-ईज लिख सकते हैं और इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं आराम का न होना। रोग के कारण हमारे शरीर के किसी अंग के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। चूंकि हमारे शरीर में सभी अंगों के कार्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए शरीर के अन्य कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इससे बाधित व्यक्ति असुविधा महसूस करता है। रोग के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों का अभाव, किसी हानिकारक तत्व जैसे जीवाणु या विषाणु का शरीर में प्रवेश होना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का न होना, आनुवांशिक दोष जैसे सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग न हो तो उसे हम रोग मुक्त कहते हैं। कई बार रोग मुक्त होने की स्थिति को अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। किसी व्यक्ति को हम रोग मुक्त केवल उस स्थिति में कहेंगे जब उसके एक या अधिक अंगों के कार्य में कोई भी असुविधा न हो। लेकिन स्वस्थ केवल उस स्थिति में कह सकते हैं जब वह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से वह अच्छा महसूस करता है। इस तरह से प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त अवश्य होती है, लेकिन प्रत्येक रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ होगा ही यह कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए रोग मुक्त व्यक्ति सामाजिक और पर्यावरण के कारकों के कारण अस्वस्थ हो सकता है। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक
या अनेक अंगों की संरचना या कार्यों में खराबी उत्पन्न होती है, जिसके कारण उन अंगों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, सूजन इत्यादि। इन परिवर्तनों को हम लक्षण यानी सिम्टम्स कहते हैं। इन लक्षणों से किसी रोग का अनुमान लगाया जा सकता है। भिन्न रोगों के समान लक्षण हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द विभिन्न रोगों जैसे सर्दी, मस्तिष्क का वरणशोथ यानी मेनिंगाइटिस इत्यादि हो सकता है। लक्षणों को देखकर चिकित्सक यह ज्ञात करते हैं कि वे कौन से रोग के चिन्ह हैं। रोग की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वे प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। किसी रोग के अनेक कारक या कारण हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर पतले दस्त से ग्रस्त है, तो सूक्ष्म जीव इसका इमीडिएट कॉज होता है। लेकिन अनेक कारक जैसे आनुवांशिक भिन्नता, पोषण में कमी, जल प्रदूषण, गरीबी इत्यादि इसके सहायक यानी कॉन्ट्रिब्यूटरी कारक भी हो सकते हैं। तात्कालिक कारक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, या असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित नहीं होते। अगले वीडियो में हम इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने सीखा स्वास्थ्य और रोग के विषय में।